करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हालातों के मद्देनजर और चौतरफा घिरते मोहम्मद यूनुस लगातार नए नए पैंतरे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के साथ मतभेद के कारण यूनुस के राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस बरकरार है। सत्ता के करीब 9 महीने, सफलताओं के बजाय विफलताओं का भरता घड़ा बांग्लादेश के ताजा हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर व्यापार जगत तक, सियासत से लेकर सेना तक, हर तरफ अंतरिम प्रशासन के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बेचैनी, परेशानी और अविश्वसनीयता की खाई गहरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन यूनुस हैं कि अपने एजेंडों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। बढ़ते दबाव के बीच अपने इस्तीफे का शगुफा छोड़कर उन लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इशारे पर उन पर काम करने का आरोप लग रहा है। बढ़ते दबाव के बावजूद यूनुस 30 जून तक चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि सेना और मुख्य विपक्षी दल बीएनपी दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जब इस्तीफे की चाल से भी दबाव कम नहीं हुआ तो यूनुस खुली धमकी पर उतर आए। यूनुस का कहना है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी दूसरे मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इससे यूनुस के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा है। बढ़ते आक्रोश का रुख मोड़ने के लिए उन्होंने भारत विरोधी कार्ड भी खेलने की कोशिश की। उन्होंने मौजूदा उथल पुथल के लिए भारत समर्थित लोगों को जिम्मेदार बताया। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीएनपी यूनुस के खिलाफ आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। दिसंबर तक चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही बीएनपी यूनुस को झुकाने के लिए 28 मई को ढाका में बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बीएनपी ने इस रैली में करीब 15 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई है। उधर सत्ता से बेदखल कर दी गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यूनुस पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिका की कठपुतली बताया। हसीना ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूनुस ने ये सत्ता आतंकियों की मिली भगत से हथियाई है। सेना की सक्रियता और बयानों से भी बड़े बदलाव का इशारा मिल रहा है। सेना प्रमुख यूनुस की नीतियों, खासतौर से म्यांमार से रखाइन प्रांत में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। बांग्लादेश में चर्चा ऐसी भी है कि सेना जल्द चुनाव न कराने की स्थिति में आपातकाल जैसे दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। शायद यही वजह है कि बढ़ते जनाक्रोश को जानकार यूनुस का काउंटडाउन मान रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे। तो ऐसे में स्थिति आखिर किस ओर इशारा कर रही है? क्या आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन यहां देखने को मिल सकता है या इसी तरह की कमोवेश स्थिति आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति यूनुस के लिए देखने को मिल रही है, क्या स्थिति ऐसे ही रहने वाली है या आगे कुछ हम बड़ा देख सकते हैं, बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मोहम्मद यूनुस जो है, जो चीफ एडवाइजर बोल रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, उनको उनकी अपनी लीगल पोजीशन बड़ी डावाडोल है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि भाई आते ही हम इलेक्शन कराएंगे और हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह से उन्होंने जो कैदी थे, जो आतंकवादी थे, उनको सजा मिली हुई थी, उनको छोड़ दिया। और जिस तरह से वो सपोर्ट ले रहे हैं उनका, जमायत इस्लामी हो या और दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, तो उससे जो है सब जो वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीएनपी है, आर्मी है, उन सब में जो है बड़ा जो है जो महसूस हो रहा था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अल्टीमेटली जब जो एक तो बीएनपी ने आंदोलन शुरू कर दिया कि इलेक्शन जल्दी हो। जी। दूसरा जो है आर्मी चीफ ने जिस तरह से बात की, जिस तरह से अपने एड्रेस किया अपने ऑफिसर्स को, और उसमें एक उन्होंने चेतावनी दो तरह की, दो तीन बातें कही हैं। एक तो कहा है कि दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, वो जो लोगों से इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आई हो उसको लिए जाने चाहिए, ना कि इंटरिम गवर्नमेंट को जिसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये कही कि बहुत से निर्णय
ये सरकार ले रही है, जिसका जो है सामरिक महत्व है, मगर आर्मी को उसको उसमें कहीं भी उसको जानकारी नहीं मिल रही है। यूएन रिपोर्ट से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो उसके बाद में मोहम्मद यूनुस ने, जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया आपने, कि 3 तरह की उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी। पहले तो उन्होंने सबको डराया कि जी। मैं जो है रिजाइन कर दूंगा। जब वो नहीं चली तो उन्होंने अपनी जो है अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई, जो इनकी जो नेशनल हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल है जो बना रखी है इन्होंने, उसकी कमेटी की मीटिंग बुलाई और वहां पे इन्होंने जो है प्रस्ताव पास कराया। और फिर उसके बाद में उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं जनता के पास जाऊंगा और जन आंदोलन शुरू करूंगा। अब बताइए, आप सरकार में हैं और आप जो कह रहे हैं कि जी मैं आंदोलन, किसके खिलाफ आप आंदोलन हम्म। करेंगे? जब वो बात नहीं चली तो उसके बाद उन्होंने कल जो है इन्होंने नया शुरू किया आज, कि वो जो भारत और जैसे भारत जो है इसके आंतरिक मामलों में और भारत से मिले हुए लोग इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है जो क्लियरली शो कर रहा है कि नाउ ही, अब जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके वक्त पूरा होता जा रहा है और जन आक्रोश बहुत हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, बिजनेस बंद है, जो तो लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा जी। रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में आते जा रहे हैं और एक बड़े एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। जैसे कि पीएनपी ने कहा है कि हम जो है एक वो करने वाले हैं, कल परसों में आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है बहुत मोहम्मद यूनुस बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं। और जो अभी तक ये मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो अलग अलग देशों को शामिल करने की अपने उसमें कोशिश कर रहे थे, आई थिंक वो जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। और ये जी। जो है हम के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं, लग रहा है। ऐसे में सुशील जी, जो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो नीतियां बनाई गई थी, क्या ये नीतियां ही इनके खिलाफ अब काम करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जो विद्रोह की जो भाषा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले भी हमने देखा कमोवेश यही स्थिति थी, आज जब हम देख रहे हैं तो इनके खिलाफ खुद वो सुर जो हैं वो और ज्यादा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं इनके पीछे? बिल्कुल, क्योंकि जो एस्टेब्लिश पॉलिसी है बांग्लादेश की, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। क्योंकि हर हर एक की फॉरेन पॉलिसी जो है नेशनल ऑब्जेक्ट से लिए होती है, नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए होती है। तो जो पिछले 40-50 साल से जो चल रही थी पॉलिसी, उनको सडनली इन्होंने 6 महीने के अंदर बदलने की कोशिश करी है। तो क्लियरली जो है नेशनल इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और बांग्लादेश में लोग बड़े जागरूक हैं, पॉलिटिकली बड़े जानकारी रखते हैं और जी। समझते हैं, समझदार लोग हैं वहां पे। उनको महसूस होने लगा है कि जो ये जो सरकार, अंतरिम सरकार है सो कॉल्ड, वो जो है गलत रास्ते पे जा रही है और उसमें देश को, बांग्लादेश को नुकसान होगा लॉन्ग रन में। तो इसलिए अब जन आक्रोश उस पर भी अब बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमिक हालत बड़ा सुधार देंगे, हम ये करेंगे और हम सबको लेके चलेंगे, कहा जो इन्होंने जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज पे सबको बैन लगाना शुरू कर दिया है। जी। तो इसका मतलब, और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, तो उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज है, जो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो जन आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक पहलुओं को समझने की भी, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ अब की बार नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम देख रहे हैं, जो वहां पर कहना है, जिस तरह से अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि राजनीतिक समीकरण में भी बहुत उथल पुथल यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में साफ तौर पर जनता के लिए अब की बार क्या है कि वो किस पर भरोसा कर सकती है और किस पर नहीं? इस बारे में क्या कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बानगी निकलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी जो है ना, इस वक्त क्या है कि बड़ा टर्मोइल है वहां। तो क्या आगे सूरत बनेगी वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीएनपी जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट होती जा रही है। और जो उग्रवादी ताकतें हैं, वो लग रहा है कि एक साथ इकट्ठा हो गई हैं मोहम्मद यूनुस के साथ में। और जहां तक अवामी लीग, जिसको इन्होंने बैन कर दिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है वो और लोगों का समर्थन भी उसको बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समर्थन उनका खत्म हो गया है, समर्थन है, क्योंकि इतने सालों से वो रही हैं, उन्होंने लोगों को बेनिफिट पहुंचाए हैं, पार्टनर देश को प्रगति के रास्ते पर लाई शेख हसीना, अवामी लीग पार्टी। तो एक उनका, तो मुझे अब क्या आगे हो सकता है कि बीएनपी और अवामी लीग दोनों एक साथ मिल जाएं और दोनों जो है इसके, क्योंकि बीएनपी भी जो है वो उग्रवादी ताकतों से परेशान है, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे उग्रवाद को ज्यादा बढ़ावा मिले।
तो मेरे को हो सकता है कि अवामी लीग और पीएनपी एक साथ आ जाए ताकि वो मोहम्मद यूनुस लेड फोर्सेस को सामना कर सकें। ये भी एक सूरत हाल बन सकती है नियर फ्यूचर में। और आर्मी ऑफ कोर्स अभी तो बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष है हम। अब पता नहीं उस वहां का उनका रुख क्या होगा। ऐसे में जो नॉर्मली तो आक्रोश अभी अपॉलिटिकल हो नजर आ गई है रहा है आर्मी वहां यूनुस पे। के खिलाफ, क्या वो एक बड़ी बढ़त देता हुआ नजर आएगा अलग जो पार्टियां हैं उनको? नहीं, बिल्कुल जो है आप जो है जो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वातावरण बनता जा रहा है बराबर, और जिस तरह की वो पॉलिसी बार बार बराबर फॉलो कर रहे हैं, वो जो है देश को नुकसान पहुंचा रही है आर्थिक। क्योंकि लोगों को वहां पे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जो बिल्कुल। बिजनेसमैन है उनका बिजनेस ठप हो गया है, उनके एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं। और जिस तरह से वो भारत विरोधी कार्रवाई करके सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, उससे जनता परेशान है उनकी। क्योंकि उन भारत उनको, आम जनता को मालूम है कि भारत हमेशा उनकी मदद करता आया है जी। और आगे करता भी रहेगा। इतना हमने बड़ा डेवलपमेंटल वहां प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा रद्दोबदल कर एकदम नई उस पर ले गए थे, उसको ले जा रहे थे दोनों बांग्लादेश और भारत मिलकर के। जी। उसको मोहम्मद यूनुस ने आके बिल्कुल उसको जो है एक तरीके से रोक दिया है। इस वक्त कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं। तो ये एक परेशानी उनके लिए बहुत बड़ी है, मोहम्मद यूनुस के लिए। और अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। और उनका जो विरोध जो है वो मेरे ख्याल से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी सारा निश्चित तौर मिलकर एक पर साथ विरोध इसीलिए हम करने देख लगे। रहे हैं कि लगातार चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है इनकी कार्यशैली को लेकर, इनकी नीतियों को लेकर, और जो रणनीतियां इन्होंने बनाई है उसने इस देश को कितना पीछे धकेल दिया है।